नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस ने 6 डकैती की योजना बनाते अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कहां नेताजी मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि और कहां राशन डीलर की दिखी मनमानी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झारखंड में बिहार सीमावर्ती चौरदाहा के मंगरदाहा घाट पर प्रेमी दांगी का लाश बुधवार की शाम 4 बजे बरामद हुआ। बता दें कि 72 घंटे बाद चौरदाहा के मंगरदाहा घाट पर यह शव बरामद हुआ है। पुत्र ने इसकी पुष्टि की है। सूचना पर स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पहुंची। प्रेमी दांगी का शव 72 घंटे बाद मिला। सर में हेलमेट पहने थे। पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव का पंचनामा कर कब्जे में ले चुकी है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। घरघोड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भालूमार का ये मामला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के प्रमुख खेल ओलंपिक का शुभारंभ कर हर ग्राम पंचायत में कुछ प्रमुख खेलों को प्रमुखता से लेते हुए खिलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण खेल कबड्डी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खेल रहा था। उसी दरमियान धरपकड़ में अचानक जमीन पर गिर गया, जिसके कारण उसके सिर पर काफी गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए घरघोड़ा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर घरघोड़ा शासकीय अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा उसको जिला मुख्यालय अस्पताल में रेफर किया गया है। बता दें कि परिजन हॉस्पिटल से उसको लेकर निकले, लेकिन रोड की स्थिति इतनी दयनीय एवं खराब है, जिसके कारण मरीज की रोड पर ही स्थिति बिगड़ने के कारण मौत हो गई। उसके लिए आज गाँव वालों ने यहाँ पर इंतजाम किया था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घटना से बहुत व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये देने की कोशिश। और इसके अलावा जो उनकी और मांगी थी, जो विडो है उसको उसकी पत्नी के लिए नौकरी आश्वासन दिया है कि जो भी अच्छा हो सकता है प्रयास किया जाएगा। सर, आपको लगता है कि जो कार्यक्रम हुआ है वो पूरी योजना से नहीं हो पाया या कुछ कमी लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से पूरी योजना थी, जो दुखद घटना थी जो होनी थी परिवार को, परिवार के सदस्य को शासन नौकरी और इसी के साथ साथ जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई और छत्तीसगढ़िया खेल के नाम पर भूपेश बघेल राजनीति करते हैं बिना व्यवस्था उसमें पर्याप्त व्यवस्था और खिलाड़ियों के बीमा, ऐसे कुछ विषयों को लेकर गाँव वाले यहाँ धरने पर बैठे हैं। चक्का जाम किए हुए हैं। चक्का जाम में गाँव के समर्थन में हम गाँव में और हमारी चक्का जाम के माध्यम से मांग के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। 50 लाख राशि जब भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश में जाकर दे सकते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई की मृत्यु हुई है और शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखी जा रही है, जिसके कारण हुई है। शासन इसका दोषी है, इसलिए मुआवजा 50 लाख मिले, परिजनों को शासकीय नौकरी मिले। अगर मांग पूरी नहीं होती उसके बाद आप क्या करते हैं? देखिए, मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक परिजनों के सहयोग में हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। परिजनों ने हमको बुलाया है और उनके सहयोग में जब तक उनको आवश्यकता पड़ेगी हम और हमारी सभी लोग, हमारी जो ग्रामीण जन है वो इनके सहयोग में बैठे रहेंगे। अब अपना परिचय थोड़ा सा देंगे। मैं अरुण दीवान, जिला महामंत्री घाट। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला में भूमि माफियाओं एवं गैंगस्टरों पर लगातार की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही, जिसके तहत पुलिस ने गैंगस्टर बलून रहमान की 32,19,750 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। जनपद फिरोजाबाद में माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में थाना रसूलपुर का छिन्नित भूमाफिया बदरुल रहमान की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 32,19,750 रुपये है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी द्वारा आज कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद में माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध इसी प्रकार से कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देर रात लहचूरा थाना पुलिस ने 3 बाइकों पर सवार आधा दर्जन बदमाशों को अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी कहीं डकैती डालने की योजना बना रहे थे। एंड वक्त पर पुलिस ने दबोच कर बड़ी घटना होने से बचा ली। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 बाइक, चाकू, बंदूक, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी राधे श्याम द्वारा पूरी जानकारी दी गई। क्या है कि मऊरानीपुर के लहचूरा थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें थानाध्यक्ष अमरनाथ को ये सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि कुछ बदमाश एक झोपड़ी में इकट्ठा है और उनके पास कुछ अवैध हथियार हैं। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ द्वारा उस झोपड़ी पे दबिश दी गई। उस झोपड़ी से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से एक BBBL, एक SBBL, एक तमंचा, एक चाकू, एक एयर गन बरामद हुआ। सर ये क्या नाम? फिर बाद में इनसे जब पूछताछ की गई कि ये वहाँ पर किसी बगल के एक गांव में डकैती की योजना बना रहे थे, तो इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसके यहाँ डकैती की योजना बनाई है? ये गोपनीय है, इसके बारे में आपराधिक मुकदमे हैं तो हाँ, इन लोगों में कई लोगों के ऊपर काफ़ी हैं। जैसे सबसे मुख्य अभियुक्त जो इसमें बजेंद्र कुशवाहा है, उसके ऊपर 15 मुकदमे हैं। दूसरा अभियुक्त आकाश उर्फ राहुल है, जिसके ऊपर भी 12 मुकदमे हैं। और एक अभियुक्त नारायण दास कुशवाहा है, उसके ऊपर 6 मुकदमे। इसमें से 6 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमे। सर ये लाइसेंस दो असलाह फैक्ट्री में लाइसेंस उनसे मांगी गई, लेकिन लाइसेंस दिखा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। पदमा प्रखंड के सरैया पंचायत अंतर्गत केवला गांव के जन वितरण प्रणाली दुकान वीना महिला मंडल पर ग्रामीणों के द्वारा चावल गबन का आरोप लगाया गया है। इस दौरान बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा फिलहाल जन वितरण प्रणाली दुकान में ताला लगा दी गई है। इस जन वितरण प्रणाली दुकान में लगभग 213 राशन कार्ड धारी मौजूद हैं। वहीं बीते मंगलवार को ग्रामीणों के द्वारा डीलर के खिलाफ आवेदन बीडीओ मनीष कुमार व एमओ विद्याभूषण को दिया गया था। सूचना पर पदमा प्रमुख बीना देवी वार्ड सदस्य केवला गाँव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को जानने का प्रयास किया। क्या मामला है यहाँ पे जो यहाँ ग्रामीण सब बैठक किए हुए हैं? यहाँ मामला है कि ग्रामीण से यहाँ शिकायत हुआ था कि यहाँ मारपीट भी हो गया जनप्रतिनिधि के साथ और डीलर के साथ। तो मैंने जब मेरे पास क्लेम गई तो मैं आई, तो यहाँ देखते हैं कि जनता बोलती कि मेरा 4 महीना 5 महीना 1 क्विंटल 50 केजी 25 केजी का चावल बाकी है। लेकिन यहाँ डीलर द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ हम लोग को ऊपर से कोई डीलर बोलता है कि 17-18 क्विंटल कम मिलता है, और यहाँ कुछ जो सदस्य महिला मंडल का पूछे बोलते हैं 4-5 क्विंटल कम है। तो हम फिर बोलते हैं ठीक है, हम पूछते हैं मुसाफ से आपको कम देते हैं, फिर आप लोग कम बता रहे हैं। तो इस मामला का मैंने जांच करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इन्फॉर्मेशन है कि हम चाहते हैं कि जनता को यहाँ सही अनाज दिया जाए, और ये जो बाकी बकाया जो रहता है उतना बाकी क्यों रखेगा। जनता से मैंने बात की, जब तक आप चावल ले लीजिएगा तब तक अंगूठा मत दबाइए, अंगूठा दबाइए और तत्काल चावल ले लीजिए, कि बकाया का मामला क्यों आएगा। तो मैं ही चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक डीलर और जनता के बीच वितरण हो, और ये जो भेदभाव झगड़ा झंझट होता है उसको समाप्त किया जाए। आप अपना परिचय? मैं पदमा प्रखंड प्रमुख हूँ, बीना देवी। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार मेहता, ग्राम केवला, पंचायत सरैया का रहने वाला हूँ। मैं वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हूँ। जब करधारी मेरे पास शिकायत किया कि मुझे चावल नहीं दिया जा रहा, तो हम जन वितरण प्रणाली दुकान आए। जब डीलर को पूछें कि करधारी को चावल आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो एक डीलर मेरे साथ बात कर रहा था कि चावल मेरा ऊपर से कट रहा है, और जो नरेश कुमार शर्मा बोल रहा था जो सचिव का बेटा है। उसके बाद जब तक हम लोग इतना बात कर रहे थे, तब तक अध्यक्ष का बेटा राजेश पासवान निकलता है और बोलता है तुम यहाँ का डीसी है, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुमसे क्या होने वाला है। उसी में हम लोग साथ थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुआ है, और हमारे साथ। आपका पूरा परिचय क्या हुआ? मेरा नाम राजेश पासवान हुआ। क्या मामला है?
मामला ये है कि हम लोग को दुकान में हर महीना चावल ऐसे कट के आ रहा है, 5 क्विंटल 4 क्विंटल महीना में कट जाता है और उसी से हम लोग को परेशानी हो रहा है। और हम लोग सब भी लिखित हम लोग दे चुके हैं जिला में भी, और हम लोग आगे सब डीलर पूरे पदम प्रखंड के हम लोग उसमें भी। कितना महीना से? हम लोग को हो गया लगभग आज 1 साल के लमसम से। 1 साल से लगभग कट रहा है आपका राशन ना? और कुछ और कोई समस्या हम लोग पास नहीं है। आपका पूरा परिचय पहले बताएं। आरोप लग रहा है आप पर? ग्रामीणों का आरोप है वही कुछ बाकी है 10 किलो 5 किलो कर करके, तो हम लोग उसको रजिस्टर में मेंटेन किए हैं, आज देने के लिए तैयार हैं, हम लोग उसको भरपाई करेंगे। तो फ्री वाला जो आया हुआ था, आवंटन जो हुआ था, उसका वितरण हो चुका है? वो हम लोग को पर्ची नहीं निकला है। एमओ साहब जिस तरह से हम लोग को बोलेंगे वो लेफ्ट कर चुका है, इस तरह से हम लोग को पर्ची नहीं निकल चुका है। उसमें 12 क्विंटल कट गया हम लोग को, 18 क्विंटल, तो फिर उसमें भी हम लोग अपना ऊपर से बात कर रहे हैं। जैसे सितंबर महीना में कई डीलरों ने यहाँ पे वितरण कर दिया है जो फ्री राशन था सितंबर मंथ का, अक्टूबर में, लेकिन आपके यहाँ से पंचायत सरैया प्रखंड कोदमा हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, पर मेरा परिवार भी बोलती है कि हमको 1 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, 5 किलो या 10 किलो, ये चीज़ हमको सुनने से भी फायदा नहीं है। डीलरों को यही हम कहते हैं कि भाई आप कबला रहने वाले हो, कबला को मिला के चलो, है ना। आप चोरी कीजिएगा तो किसी को काम करने। हम ये चीज़ हम कहने चाहते हैं कि अक्टूबर का भी जो राशन आया था, इसमें कितना राशन आया था, उसमें हमारा 9 बोरा इधर है ना। 9 बोरा कितना क्विंटल होता है? 4.5 क्विंटल होता है ना। अभी नरेश शर्मा वहाँ बोला कि 12-13 क्विंटल मेरा पास चावल होगा, समझे ना। इससे ज़्यादा होगा तो हम इससे ज़्यादा बोलने के लिए आप लोग को जो करना है सब लोग कर सकते हैं। आप अपना पूरा परिचय दे करके फिर पूरा जो भी मामला है उसको बताएंगे। मेरा नाम उपेंद्र कुमार दास और मैं ग्राम केवला का बीना वाला मंडल का ग्रुप में मेरी माँ एक सदस्य है और इस मामले काफ़ी दिनों से चल रहा है। 2019 में मैंने भी कंप्लेंट किया था 24 सितंबर 2019 को, जो कि 6 से 7 महीना सस्पेंड रहा। और इससे पहले गारूगृह में अनाज दिया गया पूरा लॉकडाउन में, जो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे दिया गया। उसी के उपरांत जो हमारे चंदन प्रसाद थे, मतलब घूस के लेने के बाद वो पुनः इनको मतलब संचालन कर दिए, ठीक है। जितने करधारियों का 2019 में बकाया था वो बकाया किसी करधारियों को नहीं दिया गया। उसके बाद जब ये संचालन हो गया, उसके बाद कुछ 1 महीने से 2 महीने तक सही चला होगा। उसके बाद जो हमारे भूया समाज के जो लोग हैं उनको राशन देने में दिक्कत है, लोग डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सपा के समर्थकों ने मुलायम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सोमवार को आकस्मिक निधन की दुखद सूचना मिलने पर जिले भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव की अगुवाई में शोक सभा आयोजित की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पार्टी कार्यालय में माननीय नेताजी के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। कल ही सूचना दी गई थी और फ़ोन पर ही सूचना होने पर जनपद के सारे कार्यकर्ता और नेता, पूर्व विधायक आदरणीय आरपी कुशवाहा जी, आदरणीय कमलेश दिवाकर जी, आदरणीय मिथिलेश कटियार जी, आदरणीय नरेंद्र पाल मनु जी, पवन जी, सारे पार्टी के नेता वहाँ आए और उन्हें राष्ट्रीय माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी की सीख का पिटारा है, इतना बड़ा पिटारा है कि जिस जगह से हम शुरू हो जाए, नेताजी ऐसा नेता इस दुनिया में नहीं होगा। हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं। जैसा कि माननीय नेताजी का जो कल जन सैलाब देखा, उनकी इतनी लगन और विश्वास के साथ कि आज कार्यकर्ता वहाँ भूखे, जिसे पानी भी नहीं मिला, वो दौड़ रहा था क्योंकि एक पलक देखने के लिए कि हमारे नेताजी के दर्शन हो जाएं। और पूरे प्रदेश से, देश से, दूसरे प्रदेशों से
हमारे बहुत मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के केंद्र से नेता आए और हमारे नेताजी को श्रद्धांजलि लाखों की संख्या में हम देखकर हमें लगा कि हमारे नेता ने पूरे प्रदेश में जो बिगुल फूंका था दले पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का, आज वो हमें एहसास हुआ कि हम उस पार्टी के एक सिपाही हैं जिन्होंने नेताजी ने इस पार्टी को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुलायम सिंह की विरासत को क्या अखिलेश जी संभाल पाएंगे? कोई शक नहीं, माननीय अखिलेश जी में वही संघर्ष है, वही जज्बा है, वही ताकत है। क्योंकि मैंने 2 दिन से सैपई में देखा और वेदांता अस्पताल में देखा, जो उनका धैर्य और जो गेस्ट आते थे, जो माननीय नेताजी से मिलने अस्पताल में आते थे, उनको आदर सम्मान के साथ उन्हें अस्पताल में मिलना, और इसके बाद सबसे बड़ा धैर्य जब मैंने कल देखा कि जहाँ से आया, प्रदेश से लोग आए हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग आए हैं, उन नेताओं का सम्मान, उनको बैठालना, उनसे बात करना, ये जज्बा कम नहीं था। मुझे लगा कि जैसे नेताजी करते थे वैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए अब अखिलेश यादव में ही हमें नेताजी दिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को ऊंचाइयों तक माननीय अखिलेश यादव जी ले जाएंगे। क्या नाम है? प्रेम सिंह चौहान। आज निधन को लेकर क्या? आज सपा कार्यकर्ता में, ये सपा कार्यालय में आज इनका पार्टी का निधन का वो मनाया गया है और हम लोग नेताजी के कार्य में बहुत दुखी हैं और इसी विचार से हम लोग इनको एक हुए, हम लोग इकट्ठा हुए। नेताजी बहुत अच्छे थे। नेताजी के अत्वेर में किसी को जात ना किसी को कुछ नहीं कहते थे। नेताजी के ऐसे थे जो ना कोई ऐसा हुआ है ना कभी होगा नेताजी से बराबर। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कौशाम्बी में स्वच्छ भारत मिशन अभियान कार्यक्रम के तहत कड़ा में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में साफ सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। विकासखंड कड़ा में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनामिका विद्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां राष्ट्रीय युवका के स्वयं सेवक दीपेंद्र अग्रहरी एवं विनय पांडे द्वारा विद्यालय परिसर के आसपास साफ सफाई की गई। मैडम जी बताइए, जो आपके विद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ है स्वच्छता अभियान के लिए, इसके विषय में क्या बोलेंगे आप? ये जो है आज़ादी के युवा महोत्सव के अंतर्गत सोशल वर्कर श्री विनय कुमार पांडे जी द्वारा विद्यालय में आज स्वच्छता अभियान के तहत कुछ बच्चों को बताया गया है और बैनर के द्वारा बच्चों को समझाया गया है कि हमें अपने जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है और अपने विद्यालय परिसर में, अपने घर बाहर, हर जगह हमें स्वच्छता की और अपने शारीरिक सफाई की सब चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए। मैडम जी आपका नाम? मैं प्रिंसिपल डॉक्टर अनामिका विद्यार्थी, GGIC कड़ा कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सिरातू तहसील के रामपुर धमावा गांव में सड़क किनारे खेल रहे 6 वर्षीय मासूम बालक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को चालक समेत पकड़ लिया। पुलिस के आने में देर होने पर नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर सिरातू धाता मार्ग जाम कर दिया है और लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाम समाप्त कर दिया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज में अवैध रक्त की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ गिरोह के सरगना सहित 12 अभियुक्त थाना जॉर्ज टाउन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रक्त यूनिट की खेप, कूट रचित विभिन्न ब्लड बैंकों के स्लिप, रसीद व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। सर, ये जो 12 लोग पकड़े गए हैं, किस तरह से खून का कारोबार करते हैं? ये एक ब्लड सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इसमें 12 लोग टोटल पकड़े गए हैं। इनका मेन जो सरगना है वो मोहम्मद शान उर्फ शानू के नाम से है। इनके द्वारा जो गरीब ऑटो ड्राइवर या ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको ऑफ़र दिया जाता था 1000-1500 रुपये में, और उनको बुलवाया जाता था। टाटा जेस्ट गाड़ी ये रखते थे, उसी में उनको बिठाकर उनका 1 या 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। उसके अलावा उसके बाद ये उस ब्लड को अपने घर में फ्रिज में स्टोर करते थे। फिर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये अपने लोगों को रखते थे, जो जिनको खून की ज़रूरत होती थी, ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो इनसे कांटेक्ट कराते थे और उनको ये 7 से 8000 से 10,000 तक का जितना भी नेगोशिएशन हो पाता था उसमें पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।